काम की पिछली किस्म में जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि इस्फहान शहर में मौजूद नक्शा जहान के अतराफ में चारों तरफ बाजार हैं और इनमें से ज़्यादातर दस्तकारी के बाजार हैं जो ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में इस्फहान का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह आपको कलम जनी के हुनर से वाबस्ता एक हुनरमंद से मिलवाया और इसके बाद यहाँ पर मौजूद मीनाकारी के एक उस्ताद से मीनाकारी के बारे में मालूमात इकट्ठी की। दौरे सफ़ी में बहुत से मशहूर यूरोपियन सयाह यहाँ पर आ चुके हैं जिनमें जेन चार्डिन, जेन बैप्टिस्ट एवनायर, पिट्रो डेलावेला, निकोलस सैनसन के अलावा इंगरबर्ट कैनफर शामिल हैं। हाथ के भुने हुए जूते हैं, यानी यहाँ पे कुछ हाथ के जैसे कालीन को भुना जाता है इसी तरह ये जूतों को भी भुना गया है। ये जो जूता है ये ईरान का रवायती जूता है। ये दुकानदार बता रहे हैं कि ये ईरान का ट्रेडिशनल जूता है जो ज़्यादातर बूढ़े लोग अपने देहातों में इसको बुनते हैं। ये चमड़ा नहीं है, ये इसको क्या बनाया गया है, क्या किया गया है इसको? ये जूता सारे का सारा कपड़े से बना हुआ है। जिस तरह एक कालीन को बुना जाता है इसी तरह इस जूते को भी बुना जाता है। कि मैं ये जूते देख रहा था तो यहाँ पे मुझे कुछ पाकिस्तानी खुद से भी नज़र आए हैं। ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं और मैंने जब इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। मैदान नक्शे जहान के अतराफ़ में ढकी हुई छतों का एक बाज़ार है जो चारों तरफ उसके फैला हुआ है। अभी हम मीनाकारी और जो दूसरे हुनर थे उनको देख के आ रहे हैं और अब चलते हैं इस बाज़ार के अंदर कि यहाँ के इसके अंदर क्या है। इस्लामी अदवार में सोने और चांदी को बर्तनों पर इस्तेमाल करना ममनू था, तो इसी वजह से पीतल और कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। तांबा एक ऐसी धात है जिसको हथौड़ी, कंदनकारी, डिजाइन्स, कलमजनी और जाली के काम के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के हुनरी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और इस धात का मारूफ होने का एक और अंसर ये भी है कि तमाम तारीख में इसको सिक्कों के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। सयाहों के लिए दस्तकारी के सामान से अच्छा कोई और सवेनियर नहीं है और टूरिस्ट इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। मैंने भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हुनरमंद हैं इनसे मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये एक देग है तो उसको ये दुरुस्त कर रहे हैं। तारीख के मारूफ लोगों के मुजस्मों ने हमें ना चाहते हुए भी इस बाज़ार से दूर कर दिया और हम इस बाज़ार से बाहर आ गए। इस्फहान को इल्म का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पे माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए हैं। मैं एक छोटे से बाग में हूँ लेकिन यहाँ पे हर तरफ साइंसदानों की जो है मुजस्समात लगे हैं। इसी तरह पूरे शहर में जहाँ भी आप गली कूचों में जाएं वहाँ पे साइंसदानों के जो पुराने साइंसदान हैं उनके मुजस्समात आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम एक लोकल टूरिस्ट गाइड से मिले और इस शहर को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए इनके साथ अपने सफ़र को जारी रखा। एक टूर गाइड लिया है जो हमें सबसे पहले लेके आया एक टेक्सटाइल जो कदीमी यहाँ की हुनर है टेक्सटाइल का उसको दिखाने के लिए। खाने शेखुल इस्लाम दौरान काजार में तामीर की गई इस्फहान में मौजूद अमारतों में नफीस तरीन अमारत है जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जनूबी और शुमाली। ये खूबसूरत घर कदीम ज़माने में मरासिम आज़ादारी के लिए इस्तेमाल होता था। इनकलाब इस्लामी से कुछ अर्सा पहले इसके मालकान और मतवलियान ने इसकी ताज़ीन और आराइश की हिफाजत कम कर दी और ये इमारत ख़राब होने के दर पर आ गई। इसी बिना पर इस घर को यहाँ के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पर बहुत से कदीमी टेक्सटाइल या नसाजी करने वालों के मुजस्मे लगाए गए हैं कि किस तरह से लोग तारीख में ये काम अंजाम देते थे और इसी काम को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर अभी तक इस रवायती तरीके से कपड़ा बनाने का काम भी जारी है जो अब बहुत ही नायाब हो चुका है। इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि इंसान चाहे किसी भी रंग, नस्ल और एतकाद पर अमल करता हो
वो मिलजुल कर ज़िंदगी करें, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। इस्फहान शहर में मौजूद मोहल्ला जलफाई ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर तकरीबन काफ़ी मज़ाहिब के लोग मिलकर ज़िंदगी करते हैं, जिसमें मसीही, यहूदी, ज़रतुश्त और मुसलमान शामिल हैं, और यहाँ पर ज़्यादा तादाद आर्मेनियंस की है। आर्मेनियन ताजिर जिलावतनी के ज़माने में यहाँ कसरत से आए और अपनी ज़िंदगी को असर नौ शुरू किया और इस्फहान को अपना घर समझा। इस्फहान बहुत सी जो अक़वाम हैं उनका मरकज़ भी है। यहाँ पे कुछ अर्मानियन कम्युनिटी भी रहती है, और ये वेनक चर्च है जो उन्हीं से मुंसलिक है। ये कलीसा इस्फहान का मरकज़ी कलीसा है, जिसको शाह अब्बास दोम के ज़माने में स्टेफनस चर्च की साख्त पर बनाया गया था, जो आज़रबाईजान में मौजूद है। इस कलीसा का गुंबद ईरान में मौजूद मसाजिद से बहुत मुशाबत रखता है। इस चर्च की दीवारों पर रोमन तर्ज की पेंटिंग हुई है, जिसमें हज़रत ईसा की ज़िंदगी के अक्सर वाक़यात को पेंट किया गया है। ये अजीमुशान चर्च ईरान और हिंदुस्तान में मौजूद आर्मेनियन क्रिश्चियंस के पोप का मरकज़ भी है। इस वक्त हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक मीनार है जो हिलते हैं, और उसका नाम है मीनारे जुम्बान। इसकी तारीख़ तकरीबन कोई 750 साल पुरानी है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि वो कैसे है। मीनारे जुम्बान इस्फहान की एक बहुत ही मशहूर इमारत है, जिसकी तामीर 8वीं सदी में हुई है। जिस तरह से इसके नाम से मुशख़्ख़स है कि ये एक ऐसी इमारत है जो झूमती है। इस पर मौजूद 2 मीनारों में से किसी एक मीनार को हरकत दी जाए तो पूरी इमारत झूमने लगती है। इस इमारत की ताज़ीनो आराइश लाहौरदी काशीकारी का एक अहम नमूना है, जो ईरान की तमद्दुन की एक आला मिसाल है। इन मीनारों की बुलंदी सतह ज़मीन से तकरीबन 17.5 मीटर है, और एक मीनार को हिलाने से दूसरा खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाता है। रज़ा साहब ने हमें बताया कि मीनारों के हिलते वक्त हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि हमें सही तरह से दिख सके। दोनों मीनारों के ऊपर घंटियां लगी हुई हैं। जब भी मीनार हिलते हैं तो ये भी साथ बजने लगती हैं। जाज़बे तवज्जो बात ये है कि सिर्फ मीनार नहीं झूलते, बल्कि सारी इमारत साथ हरकत करती है। जब एक मीनार को हरकत देते हैं तो ये एनर्जी तमाम अतराफ में फैल जाती है, और इस इमारत का सारा स्ट्रक्चर झूमने लगता है। मीनारे जुम्बान से हम हो आए हैं, और हमारे जो गाइड हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिश है उसका नाम है बिरयानी। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि बिरयानी जो है उसके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। از گوشت گوسفنده که پرچرب باشه و سفیدی جگر چه جگر سفید دوتاش। ये बता रहे हैं, मैं पहले समझा था कि बिरयानी हमारी तरह की होगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो बकरे का गोश्त है वो और कुछ क्या नाम है कलेजी वगैरह डाल के उसको बनाया जाता है। जैसा कि हमारे वहाँ पे होटलों के अंदर भी तंदूर लगे होते हैं, यहाँ पे भी एक इनका जो ट्रेडिशनल तंदूर है वो भी उन्होंने होटल के अंदर ही लगाया हुआ है। और ये रोटी है, इसका नाम है संगत, जो पत्थरों के ऊपर बनाई जाती है। कहते हैं कि इस्लाम की आमद से पहले दौरे सासानियान में एक हकीम ने संगक रोटी की बुनियाद रखी, जिसने बादशाह को ये रोटी खाने के लिए कहा था। एक और कहानी ये है कि शाह अब्बास के दौर में उसने अपनी फ़ौज के सिपाहियों के लिए मुल्क में जगह जगह पर तनूर लगवाए थे कि उसकी फ़ौज के सिपाही बाआसानी हर जगह रोटी खा सकें, जिसका मशवरा शाह अब्बास को उस ज़माने के मशहूर मुफक्किर और साइंसदान शेख बहाई ने दिया था। आप ये बिरयानी किस तरह दुरुस्त करते हैं? ببینید البته مختلف درست میکنن، اما ما گوشت رو میپزیم، گوشت گوسفند رو که 45 دقیقه میپزیم، بعد که پختیم چرخ میکنیم تا چرخ کردیم آماده کفگیرک ها ما بهش میگیم لقلق اینا نعنا و فلفل اینا میزنیم، پهن میکنیم روش میذاریم زیر منقل اینجا. یه کمی که سرخ شد نونش با آب گوشه این با این
با این چرب میکنیم برمیگردونیم. همین آب گوشته. آب گوشت آفرین، یعنی آب گوشت خیلی مقوی و لذیذ. بله بله میدونم. ये बता रहे हैं मुझे कि ये जो बिरयानी इसका नाम है, इसको ये ऐसे बनाते हैं जिस तरह जैसे हम यखनी बना रहे होते हैं. अच्छा, उसके बाद ये काम करते हैं कि यखनी जब ये बन जाती है उसके बाद उसी गोश्त को ये उसका कीमा कर लेते हैं उसी गोश्त का, और आखिर में उसको क्या नाम है उस बारबेक्यू करते हैं. बारबेक्यू करके दोबारा उसी पानी के साथ जो उसका पानी होता है उसके साथ दोबारा ये देते हैं. और इसका हमारे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है. यानी मैं जो बिरयानी सोच रहा था और ये जो बिरयानी है इसमें बहुत फ़र्क है. मेरा ये मानना है कि आप जिस नए शहर का भी सफ़र करें तो वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें. और आजकल तो बाकायदा फूड ट्रैवलिंग हो रही है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों की ट्रेडिशनल ग़िज़ाओं को लोगों में मुतारिफ़ करवाना है. इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाइट है, यानी ज़्यादा उसके अंदर कोई चीज़ें मसाले वगैरह नहीं हैं, लेकिन बहुत ही इसके अंदर ज़ाफ़रान की भी खुशबू आ रही है और बाकी जो दूसरे मिसाल के तौर पे अदरक और लहसुन है उसकी भी खुशबू उसके अंदर आ रही है और बहुत मज़े का है. प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको इस्फहान शहर में मौजूद दौरे सफ़ी की एक यादगार इमारत चहल सतून के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और इसके साथ साथ आली कापू जो कि मैदान नक्शा जहान के किनारे वाक़या है की सैर करवाएंगे. और इसके बाद मस्जिद इमाम इस्फहान के बारे में आपको आगाह करेंगे जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है.